आज हमारा लगातार 21 करना चाहता है। हमारे बीच में हमारे उच्चाधिकारी कल हम अम्बेडकर में पता लगा था कि अम्बेडकर में कुछ बाहरी तंत्रों को बुलाकर साफ सफाई का प्रबंधन किया जाएगा। हम 6:30 बजे अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचने के बाद हमने देखा कि आधे घंटे के बाद एनडीए की कुछ टीम ट्रैक्टर में कर्मचारियों के साथ आई और आने के बाद उनने हमसे बात किया। हमारे जो अम्बेडकर के भावना मैडम है व्यवस्थापक, हमारे प्रबंधक हैं हेमंत सर, उनने हमसे बात किया कि हमारी सफाई सुचारू रूप से कर लें तो, क्योंकि हमारे सेना का कुछ प्रोग्राम चल रहा है। तो हमने उनसे ये कहा कि हम सेना का सम्मान करते हैं। मैं खुद सैनिक हूँ, मैं जानता हूँ कि सेना क्या चीज़ होती है। सेना अगर ड्यूटी पे होती है तो बॉर्डर की रक्षा करती है, घर में होती है तो अपने समाज की रक्षा करती है, और अगर कहीं कर्मचारी को बीच में होती है तो कर्मचारियों की रक्षा के लिए तत्पर है। तो हम भी सेना का सम्मान करते हैं। लेकिन महोदय, हमारी एक विनती आपसे ये कि जो हमारे बीसी साहब महोदय ने कुछ दंडात्मक कार्रवाई हमारे कर्मचारियों के ऊपर की है, ये केवल उनके कलम से हुआ है। तो सबसे पहले हम 1 घंटे के अंदर सफाई स्टार्ट करवा देंगे अगर हमारे बीसी साहब उन आदेशों को तत्काल प्रभाव से अपने ही कलम से काट देते हैं। तो फिर इतनी देर में ही कोई बीसी साहब तो नहीं आए, फिर हमारे प्रबंधक प्रशासन महोदय आए, उनसे हमारी वार्ता हुई, वार्ता सकारात्मक हुई। उनने कहा कि मुझे केवल 2 दिन हुए हैं चार्ज मिले, अभी आप मुझे कुछ समझने दो। उनने हमारी बातों को सबको समझा और उनने पूर्ण विश्वास दिलाया कि जो भी आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाइयाँ हुई, सैलरी काटने या होल्ड करने की बात हो रही है, ये सब वापस बीसी साहब से मैं कराऊंगा। आप यहाँ अम्बेडकर पार्क में, केवल और केवल अम्बेडकर पार्क में सफाई व्यवस्था चालू करवा दी। हमने अपने प्रबंधक प्रशासन महोदय का सम्मान रखते हुए, सेना का सम्मान रखते हुए और तत्काल घंटे भर के अंदर अम्बेडकर में सफाई व्यवस्था का प्रोग्राम चालू करवा दिया है। और हमने एक बैनर भी बनाया है आज कि सेना के सम्मान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो मैं अपने बीसी साहब महोदय से पुनः ये आग्रह करता हूँ कि ये सब आपके बच्चे हैं, आपके सेवक हैं, आपके परिवार के सदस्य हैं। जो भी आपने दंडात्मक कार्रवाई की है उसको आप वापस लें, और जो भी इनकी 21 दिनों से गुहार लगाए बैठे हैं, इन सभी गुहारों को सुन लो। आपकी बहुत बहुत विनम्र निवेदन करते हैं और आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को ये बताना चाहूँगा कि महोदय, हम इस कड़ाके की ठंड में आज 21 दिन से बैठे हुए हैं, ना कपड़ा धुलाई हुए हैं हमारे, ना कुछ हुआ है, सब इसी कपड़े में, गंदे कपड़े में बैठे हुए हैं। समस्त बहनें हमारी बैठे हुए हैं, समस्त कर्मचारीगण बैठे हुए हैं। तो हमारी इन समस्याओं को संज्ञान में लेकर और शीघ्र से शीघ्र निपटान कराने की कृपा करें, आपकी महान कृपा हो। सर, क्यों उत्तर प्रदेश सरकार आपकी मांगों के आगे झुकना नहीं चाह रही है? उत्तर प्रदेश सरकार की हमको कोई कमी नहीं लग रही है। उत्तर प्रदेश सरकार, बाबा योगी जी हमको पूरा बजट देते हैं, विद एरियर के साथ देते हैं, विद बोनस के साथ देते हैं। बाबा की इसमें कोई समस्या नहीं है। इसमें समस्या केवल और केवल हमारे उच्चाधिकारी, जो स्मारक समिति के उच्चाधिकारी हैं, उनकी कमी है। बाबा की कमी केवल ये है कि बाबा इस बात को संज्ञान नहीं ले रहे हैं और उन ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर अपना बुलडोजर नहीं चला रहे हैं जो इसमें संलिप्त हैं। हमारे 800 करोड़ का लगभग घोटाला हमको समझ में नहीं आ रहा है। 13 साल से हमारे CPF का 10% पैसा कट रहा है, जिसका लगभग 800 करोड़ रुपया हो चुका है। उसका हमें 8 रुपया भी नहीं पता वो पैसा हमारा कहाँ है। तो मैं बाबा से विनम्र निवेदन करूँगा कि जो भी इसमें संलिप्त हो, उनके ऊपर उनका बुलडोजर जरूर चलना चाहिए, क्योंकि योगी जी का बुलडोजर ऐसे भ्रष्ट लोगों के ऊपर जरूर चलता है।
है। और आपसे बार-बार निवेदन करते 2014 का। अब आप सोचिए कि आपके पैसे पे कितनी बड़ी दुश्मनी मार करके बैठे हुए हैं। अगर इनसे करीब पूछने जाओ तो सस्पेंशन ट्रांसफर कितने दिन से बैठे हैं आप? ऊपर तक है। और कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? इसी का ये भरपूर फायदा नाम बताइए, आपका क्या नाम है? रहेंगे और सारी चीजें यहाँ क्यों आए हो? भाई या किसी ऑफिसर को चाहिए तो आप क्यों धरना दे रहे हो? संबंधक से और सहायक अधिकारी के लिए ऐसे आदेश अच्छा। निर्गत किए गए हैं। और? यही अधिकार अब आप क्या चाहते हो? बाकी यही आदेश निर्गत किए हैं 5 जून 2023 को 2 कार्य दिवस में समस्त आप बताओ क्या नाम है आपका? और आज हो अर्षित, गया है यहाँ धरने पे क्या आए हो? धरना देने क्यों आए हो? कितने दिन का समय बीता? अब तक तनख्वाह नहीं आ रही? अच्छा, जीत गया ना? अब कार्रवाई नहीं की गई। इसका मतलब और मेरी कहा ये निकल गया है, बहुत बड़ी मुक्ति अनियमितता होने की आशंका है। उसी पत्र में मेरे पास पत्र पड़ा है। उतल पुतल या उत्थान भगते टिका न पाएगी, आज नहीं तो कल तेरी मंजिल पूजेगी। आपको हम बताना चाहते हैं 2011 में राजमार्ग समिति की स्थापना हुई। उस समय प्रबंधक प्रधान की नियुक्ति न होने के कारण पद नियुक्ति पर माननीय ज्योति जी का पद नियुक्ति पर चलिए रेडी। इक्कीसवां दिन जरूर है हमारे शरीर का। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त कर्मचारियों के बीच में हमने सुबह ऐलान के लिए था, इनको आश्वस्त किया बताया। हमारी 20 तारीख यानी कल जो है हमारे शासनिक प्रबंधक जो है आए थे, उनसे हमारी समस्त मोटिवेशनल टीम द्वारा वार्ता हुई। उन्होंने हमको आश्वस्त किया कि 2 दिन से हम चार्ज पे हैं। जैसे ही हमको पता लगा कि स्मारक समिति में इस तरीके से कार्य चल रहा है, तो निकल के अपने घर से हमारे बीच में आए। तो हम लोगों ने उनसे जो वार्ता की, वार्ता में उन्होंने जो बातें कही कर्मचारियों के लिए, तो उससे हमारी मोटिवेशनल टीम बिल्कुल आश्वस्त हुई कि हर बार तो हम लोगों ने आश्वासन के 13 साल से जो है धरना समाप्त करके चले आए। हमने हर बार अवसर दिया, तो क्यों ना एक बार इनको भी अवसर दे दिया जाए, क्योंकि ये पहली बार आए, अभी 2 ही दिन हुआ है। तो उन्होंने हमारी मोटिवेशनल टीम से सिर्फ 4 से 5 दिन का वक्त मांगा कि 4 से 5 दिन आप हमको वक्त दे दीजिए, और ये जो सेना का कार्यक्रम लगा है हमारे यहाँ, इस सेना के कार्यक्रम में कोई विघ्न मत डाले, साफ सफाई व्यवस्था आप चालू करा दीजिए। हम कोशिश ही नहीं, मैं पूरा आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ कि 4 से 5 दिन में जितने भी वेतन लंबित की कार्रवाई हुई है, जितने कर्मचारी निलंबित किए गए हैं, उनको मैं वापस कराने का कार्य करूँगा, और जिनके वेतन लंबित किए गए हैं उनको वेतन बहाली का कार्य कराऊँगा। और जो भी मेरे स्तर से निपटने वाली आपकी समस्याएं हैं, वो चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे सरकार हो, मैं वहाँ तक जाऊँगा। आपकी समस्याओं का निस्तारण अतिशीघ्र हम करवाएंगे। तो हमारे अध्यक्ष महोदय भी वहाँ उपस्थित थे, उन्होंने साफ तौर पर वहाँ साफ कर दिया कि महोदय सेना के सम्मान में हमें आदेश, हमारी समस्याओं का आदेश मिले या न मिले, लेकिन सेना के सम्मान में हम जो है कार्य यहाँ करेंगे। उन्होंने ऐलान भी किया कि 1 घंटे में समस्त स्मारक पर क्षेत्र महोदय आपको साफ मिलेगा। जैसे ही महोदय ऐलान करके हटे, वैसे ही हमारे जांबाज सिपाही कर्मचारियों ने उस स्मारक को ऐसा चमका दिया कि जैसे ये लगता था देखने में कि जैसे ये अभी बन के तैयार हो गया।
तो हम समस्त कर्मचारी सेना के सम्मान में इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। और जब तक इनका कार्यक्रम रहेगा हम वहाँ सफाई व्यवस्था जितना बेहतर हो सकेगा हम करके देंगे। और हमारे अध्यक्ष महोदय ने एक बात और भी कही कि इनका कार्यक्रम यदि पूरे लखनऊ में जहाँ कहीं होगा, अगर मुझसे आदेश किया जाएगा तो हमारे समस्त कर्मचारी भाई वहाँ पर भी सफाई का कार्य करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये सेना के सम्मान की बात हुई। और अध्यक्ष महोदय ने हमारे वहाँ पे प्रबंधक प्रशासन महोदय के सामने ये भी ऐलान किया कि महोदय 15 तारीख के बाद जैसे हमारा अनिश्चितकालीन धरना कार्य बहिष्कार चल रहा था, वैसा ही धरना हमारा कार्य बहिष्कार के साथ चलता रहेगा। तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी ये जो 11 सूत्री सुबह बताया गया था कि अगर करने आती है तो खाली स्थान नहीं देना चाहिए। भाई साहब हाथ जोड़ कर बैठे आप लोग क्या उठ जाना करने आ जाइए। हम नहीं कहते कि तुम बैठे ही रहो। हाथ जोड़ के बैठे सारे लोगों से जहाँ तक मेरी बात पहुँची, सारे लोग खाली जगह हो रहे। सुबह से यही बात कही गई थी कि कवरेज के टाइम आप बैठ जाएंगे। जो भी आगे पीछे लोग हैं सारे लोगों से अरे भैया आप लोग तो पीछे हैं, आप लोग आगे आइए। सारे लोग इधर उधर हैं, सारे लोग मरने का काम करें। भैया आओ, भाई साहब आप लोग इधर हैं, हम लोग बैठे हो वहाँ पे। भाई साहब आप लोगों से भी कह रहे हैं इधर आइए, मेरे जगह बनने का काम करिए। ये कभी हो रही उसको करिए। हम 6:30 बजे अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद हमने देखा कि आधे घंटे के बाद एनडीए की कुछ टीम कर्मचारियों के साथ आई और आने के बाद उन्होंने हमसे बात किया। हमारे जो अम्बेडकर के भावना मैडम है व्यवस्थापक, हमारे प्रबंधक हैं हेमंत सर, हमने हमसे बात किया कि हमारी सफाई सुचारू रूप से कर लेने दो क्योंकि हमारे सेना का प्रोग्राम चल रहा है। तो हमने उनसे ये कहा कि हम सेना का सम्मान करते हैं। मैं खुद सैनिक हूँ, मैं जानता हूँ कि सेना क्या चीज़ होती है। सेना अगर ड्यूटी पे होती है तो बॉर्डर की रक्षा करती है, घर में होती है तो अपने समाज की रक्षा करती है, और अगर कहीं कर्मचारी को बीच में होती है तो कर्मचारियों की रक्षा के लिए तत्पर है। तो हम भी सेना का सम्मान करते हैं। लेकिन महोदय, हमारी एक विनती आपसे ये कि जो हमारे बीसी साहब महोदय ने कुछ दंडात्मक कार्रवाई हमारे कर्मचारियों के ऊपर की है, ये केवल उनकी कलम से हुआ है। तो सबसे पहले हम 1 घंटे के अंदर सफाई स्टार्ट करवा देंगे अगर हमारे बीसी साहब उन आदेशों को तत्काल प्रभाव से अपनी ही कलम से काट देते। तो फिर इतनी देर में कोई बीसी साहब तो नहीं आए, फिर हमारे प्रबंधक प्रशासन महोदय आए, उनसे हमारी वार्ता हुई। वार्ता सकारात्मक हुई। उन्होंने कहा कि मुझे केवल 2 दिन हुए हैं, 4 दिन, अभी आप मुझे कुछ समझने दो। उन्होंने हमारी बातों को सबको समझा और उन्हें पूर्ण विश्वास दिलाया कि जो भी आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाइयाँ हुई, सैलरी काटने या होल्ड करने की बात हो रही है, ये सब वापस बीसी साहब से मैं कराऊंगा। आप यहाँ अम्बेडकर पार्क में केवल और केवल अम्बेडकर पार्क में सफाई व्यवस्था चालू की। हमने अपने प्रबंधक प्रशासन महोदय का सम्मान रखते हुए, सेना का सम्मान रखते हुए और तत्काल घंटे भर के अंदर अम्बेडकर में सफाई व्यवस्था का प्रोग्राम चालू करवा दिया है। और हमने एक बैनर भी बनाया है आज कि
के सम्मान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो मैं अपने डीसी साहब महोदय से पुनः ये आग्रह करता हूँ कि ये सब आपके बच्चे हैं, आपके सेवक हैं, आपके परिवार के सदस्य हैं। जो भी आपने दंडात्मक कार्रवाई की है उसको आप वापस लें, और जो भी इनकी 21 दिनों से गुहार लगाए बैठे हैं, ये सभी गुहारों को सुन लो। आपकी बहुत बहुत निवेदन करते हैं और आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को ये बताना चाहूँगा कि महोदय, हम इस कड़ाके की ठंड में आज 21 दिन से बैठे हुए हैं, ना कपड़ा धुलाई हुए हैं हमारे, ना कुछ हुआ है, सब इसी कपड़े में गंदे कपड़े में बैठे हुए हैं। समस्त बहनें हमारी बैठे हुए हैं, समस्त कर्मचारी का बैठे हुए हैं। तो हमारी इन समस्याओं को संज्ञान में लेकर और शीघ्र से शीघ्र निपटान कराने की कृपा करें। आपकी महान कृपा हो। उत्तर प्रदेश सरकार आपकी मांगों के आगे झुकना नहीं चाह रही। उत्तर प्रदेश सरकार की हमको कोई कमी नहीं लग रही है। उत्तर प्रदेश सरकार, बाबा योगी जी हमको पूरा बजट देते हैं, विद एरिया के साथ देते हैं, विद बोनस के साथ देते हैं। बाबा की इसमें कोई समस्या नहीं। इसमें समस्या केवल और केवल हमारे उच्चाधिकारी, जो स्मारक समिति के उच्चाधिकारी हैं, उनकी कमी है। बाबा की कमी केवल ये है कि बाबा इस बात को संज्ञान नहीं ले रहे हैं और उन ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर अपना बुलडोजर नहीं चला रहे हैं जो इसमें संलिप्त है। हमारे 800 करोड़ का लगभग घोटाला हमको समझ में नहीं आ रहा है। 13 साल से हमारे पीएफ का 10% पैसा कट रहा है, जिसका लगभग 800 करोड़ रुपया हो चुका है। उसका हमें 8 रुपया पैसा हमारा कहाँ है। तो मैं बाबा से विनम्र निवेदन करूँगा कि जो भी इसमें संलिप्त हो उनके ऊपर उनका बुलडोजर जरूर चलना चाहिए, क्योंकि योगी जी का बुलडोजर ऐसे भ्रष्ट लोगों के ऊपर जरूर चलता है। परेशानी हो रही है विभाग की तरफ से आपको? विभाग की तरफ से सर 2.5 साल से ज्वाइनिंग है सर। मेरा परिवार हमसे दूर हो गया सर, और छोटा मोटा हाथ सही रहता तो काम करते हैं, अब खाने के पैसे नहीं रहते सर, भूखे रहते हैं सर, और हाथ के इलाज भी नहीं करा पा रहे हैं सर। हम यही चाहेंगे कि हमारी ज्वाइनिंग हो जाए सर। टाइम पे सेवा में है, विभाग की सेवा में नहीं है सर, 1 रुपये नहीं मिलता सर। विभाग की तरफ से आपको क्या कहा गया है? विभाग के जो अधिकारी है वो आपको क्या कह रहे हैं? विभाग के अधिकारी बोलते हैं कि तुम्हारी नौकरी चली गई, तुमको वो क्या टर्मिनेट कर दिया है। किस बेस पे अधिकारी बोलते हैं आपकी नौकरी चली गई? सर अब क्या मालूम, वो कहते हैं वही कि क्या बोलते हैं कि तुम्हारा सेवा समाप्त कर गए। जिसके पास जाते हैं वो बोलते हैं उनके पास जाओ, वो बोलते हैं उनके पास जाओ। ये करते करते 2.5 साल से कैसे अपने आप जीवन लीला करते हैं? सर हाथ सही रहते तो इनका उनका काम करते हैं सर, ऐसे ऐसे चलता है सर। अब इस समय तो सर हाथ भी सही नहीं है, खाना खाने तक के पैसे नहीं रहते। इस बीच आप कहाँ चले गए? 2.5 साल के बीच में आप कहाँ चले गए? क्या परेशानी हो गई आपको सर? क्या बोलते हैं, हमको कुछ याद भी नहीं था कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। जैसे हमको थोड़ा बहुत ख्याल आया तब से आए, इन लोगों से मिला और हमने कहा हमारी ज्वाइनिंग करा दी जाए सर। क्या बोलते हैं कि हम लोगों में मेडिकल मिलता नहीं सर, तो बोले कि नहीं तुम्हारी सेवा समाप्त कर गई है, तुम जाओ प्रमुख सचिव के पास जाओ, डीसी के पास जाओ। सब लोगों के पास गए, किसी की सर सुना नहीं। आप क्या गुहार लगाना चाहते हैं? सर हम यही चाह रहे हैं कि मेरी नौकरी वापस आ जाए सर, मेरा परिवार रुक जाए, रोजी रोटी हमको मिल जाए सर। और क्या कहना चाहेंगे? यही कहेंगे सर, और कुछ नहीं कहेंगे, और हम लोगों की जो मांगे है वो पूरी हो जाए सर।